क्या लिखा है कि जब तू उपवास करे। मैं जिस संगति में जाता था जब मैं 1 साल का बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से निकला हूं, कि आप सिर्फ स्टेज की कॉपी करके आप मिनिस्ट्री की ग्रेस को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस जुंडली से मंडली से निकला हूं जो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजों में रहती थी। जो कुंवारे रहना पसंद करते थे, किसी की शादी होती थी, किसी की नहीं हुई तो वो टेंशन नहीं लेता था, लेती थी। सब बहनें भाई पवित्रताई में थे, जो खराब थे वो अपने आप चले जाते थे। तो फास्टिंग हमारा एक रूटीन लाइफ थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को 40 दिन रात के रोजे रखते नहीं देखा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर को मैंने रखते देखा है। रोजों के बाद वो बाहर आती थी, वो काफी भारी वेट की। जब 40 रोजे रख के वो निकलती थी तो उसके मुंह पर ऐसे निशान होते थे और मुंह पिचक जाता था उसका 40 रोजों के बाद। आज अगर 2 रोजे रख के पिंपल हो जाए तो लड़कियां रोजा रखना छोड़ देती, हाय मेरा मुंह खराब हो गया, इधर रिश्ता ही ना कैंसिल हो जाए। और वो 40 रोजे रख के जब बाहर निकलती थी, और हम उस मंडली में से थे जिसको पुलपट पे खड़े होने का कोई शौक नहीं था। एक दूसरे पे डालते थे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। सबको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट था, सब लोग प्रार्थना करना चाहते थे, सब लोग फास्टिंग करना चाहते थे। सामने आने का इंटरेस्ट नहीं था कि तू खड़ा हो जा। ऐसी मंडली थी वो जहां से मैं निकला हूं। जो मेन बहन थी वो तो खुदा के पास है, वो तो यहां इस पृथ्वी पे नहीं है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं किस मंडली से निकला हूं। तो जब फास्टिंग करते थे तो महसूस होता था कि आप पाप के ऊपर फतह पा रहे हो। जहां आज यूथ जब देखता है लोगों को, लड़की लड़कों को देखती है तो उनके अंदर भावनाएं जागती। हम इतनी फास्टिंग में होते थे कि भावना नाम की चीज नहीं होती थी हमारे अंदर, मर चुकी थी वो चीजें। और जब फास्टिंग करनी बंद करते थे वो चीजें वापस आती थी। वो अभिलाषाएं, वो अटैक, व्यभिचार के वो विचार, वो फियर, वो डर। और फिर मालूम होता था कि हमें रोज की रोटी खुदा ने कहा है रोज मांगनी है। तो फिर फास्टिंग, फिर उपवास। तो इस तरह से मेरी नींव पड़ी फास्टिंग उपवास वाली मिनिस्ट्री की। आज चाहे मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं, आज भी मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ वैसी की वैसी है, बढ़ चुकी होगी, कम नहीं हुई होगी। कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हो, लेकिन शाम को मैं जहां होना चाहिए मैं वहीं होता हूं। मैं मिनिस्ट्री को कम बढ़ाना पसंद करूंगा अगर मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ के ऊपर इसका असर आए। इसीलिए जो प्रेरित होते थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है, तुम चुन लो, अगर तुम्हें खाना बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, चर्च बढ़ गई है तो तुम चुन लो, लेकिन मैं प्रार्थना और उपवास की सेवकाई में ही, वचन की सेवकाई में ही रहूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये मेरी सेवकाई होती थी, परमेश्वर के सामने जाना, उपवास करना, प्रार्थना करनी। चर्च बढ़ रही है, ओके गुड, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, गुड, दुनिया में सारे बढ़ रही हैं, ओके ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करने में मेरी सारी प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाए, मैं कम करना पसंद कर लूंगा। लोगों के पास तो होता ही नहीं है, वो तो बेचारे कोशिश करते हो, होता नहीं। मैं कर सकता हूं ज्यादा, लेकिन मैं उतना ही रखता हूं कि मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी फास्टिंग लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। और ये सीक्रेट है आपकी सफलता का। आप कब्जा कर सकते हो शैतानी चीजों के ऊपर, ये इसका भेद है। इतनी हम फास्टिंग करते थे कि बीमार हो जाते थे फास्टिंग करके। लेकिन हमें मैं पता था कि
जो मेहनतें हमने मसीह में आने से पहले की हैं वो व्यर्थ हैं, लेकिन जो मेहनत मैं मसीह में कर रहा हूं ये व्यर्थ नहीं। आज किस चीज की जरूरत है आप लोगों को, कलीसिया को, ऑल अराउंड द वर्ल्ड किस चीज की जरूरत है? ऐसी संगतियों की जो आपको प्रार्थना में, उपवास में और जीवित वचन के पीछे चलाएं। जहां निंदाएं हो, जहां चुगलियां हो, जहां पर अपने आप को हम एक दूसरे से बेटर दिखाएं, आपको ऐसी संगति की जरूरत नहीं है। जहां हम प्रार्थना में, उपवास में, जहां हम लोगों को परमेश्वर के करीब लेके जा सकें, ऐसी संगतियों की जरूरत है। कैसे मालूम आप लोग हेल्थी हो? लोग बोलते हैं मेरे पास 20 भेड़े हैं पर है बड़ी हेल्थी। अगर वो हेल्थी होती तो बच्चे जन्मती, 20 के 40 होते, कुछ निकल के अपना भी कुछ कर लेती, तब भी वो बढ़ती, तब भी वो बढ़ती, वो 40 से 80 होती, 80 से 160 होती। अगर वो हेल्थी होती, अगर तुमने उसे खाना पानी दिया होता, अगर तुमने अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दी होती, तो भेड़ें बढ़ती। तुम्हारी भेड़ें बांझ इसलिए हैं क्योंकि तुमने वचन के नाम पर सिर्फ उन्हें निंदा और चुगलियां दी, इसलिए वो चर्च नहीं बढ़ी। आपको बेसिक पे वापस आना होगा। ये आज मैंने प्रेयर की, इस हफ्ते में मैंने कितने फास्ट किए? जीसस ने कहा जब तू उपवास करे, ये नहीं कहा कि अगर तू उपवास करे तो ऐसे करना, उसने कहा जब, यानी इट इज मैंडेटरी, ये करना है। जब तू प्रार्थना करे करनी है, जब तू दान करे करना है, क्योंकि ये जब का मतलब है कि मतलब इसे करना ही करना है। अगर तू दान करे, अगर तू प्रेयर करे, अगर तू उपवास करे, ऐसा नहीं लिखा है। अपने पड़ोसी को बोलो करना ही करना है और रोज रोज करना है। आप अपनी जंग 50% उस दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह मालूम हो जाता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है। उस दिन आप 50% अभी आपने जीती नहीं है, लेकिन आप 50% उसी दिन जीत जाते हो जिस दिन आपको यह समझ आ जाती है कि मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात, और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट जिसमें हम सोशल काम करते हैं,
कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं, वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैंने आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, ले यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू दिल नहीं बदल सकिया, यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। इन्होंने शैमूल नूं फड़ लेना ही, लै शाऊल किद्दां डिग गया, तू नबी नहीं हैगा, सही तू सही शिक्षा नहीं दी। मूर्खो, पास्टर कह सकदा दारू ना पीओ, तुहाडे घरां च वड़ के उन्हें तुहाडीआं बोतलां थोड़ी फड़ लैणीआं। हुण तुहाडे घरां च वड़ के तुहाडे हुण अंग थोड़ी फड़ लेने उन्हें कि बेबीचार ना करो, भी इधर आ जा, भी तेरे हाथ फड़ के तेन मैं बाहर ले जाना, हुण तेन तेरे पैरां नूं बंन देना, तेने अंग फड़ लेने, तेन जान ही नहीं देना मैं उत्थे। पास्टर ने प्रीच करना।